Hi everyone, today I am discuss about impure or extrinsic semiconductor. Impure or extrinsic semiconductor. तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो उसके दूसरा पार्ट जो है impure और एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, एक तो इस तरीके से भी हो सकता है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, कोई प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होते हैं आपके कंडक्टर, इम्प्योरिटी बढ़ेगी। इम्प्योरिटी जैसे हम आर्सेनिक वो एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी इम्प्योरिटी बढ़ती है। ठीक है, इम्प्योरिटी बढ़ती है तो क्या होगा, तो ऐसे में उन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो इम्प्योर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। जैसे हम जो प्योर क्या है आपके सेमीकंडक्टर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी कर देते हैं या कोई डोप कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग एलिमेंट मिला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसे हम कहते हैं इम्प्योर और एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। यानी इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं मिले, तो उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर या एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। देखो 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7 जर्मेनियम एटम की बात करते हैं। देखो 10 टू दी पावर 7 जर्मेनियम एटम में 1 एटम क्या होता है, इम्प्योर होता है। 1 एटम क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो इसमें जो मिलाई जा रही है इम्प्योरिटी के आधार पर क्या होते हैं, मिलाई जा रही इम्प्योरिटी के आधार बेस पर हम ये सेमीकंडक्टर यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर 2 टाइप से होते हैं। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर में हम क्या मिला रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। यानी जैसे उसमें कर रहे हैं आर्सेनिक, एल्युमिनियम, ये क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। तो उसमें जो उससे क्या होता है, उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। देखो जैसे 10 टू दी पावर 7 जर्मेनियम जो एटम है, उसमें 1 एटम क्या होता है आपका इम्प्योर होता है। तो उसके बेस पर ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पार्ट है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहला पार्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये होता क्या है, जब हम जर्मेनियम यानी पेंटावेलेंट, जर्मेनियम में कोई पेंटावेलेंट यानी पेंटावेलेंट जर्मेनियम में, अगर जर्मेनियम में कोई पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज क्या करते हैं, जैसे पेंटावेलेंट है हमारे आर्सेनिक है, ये क्या है आपका पेंटावेलेंट एलिमेंट है, फास्फोरस है या एंटीमनी है आपका, फास्फोरस एंटीमनी, ये क्या है आपके पेंटावेलेंट क्या है एलिमेंट्स है। जर्मेनियम में हम इसको क्या कर रहे हैं, ये मिलाते हैं। तो जो रिजल्टेंट मिलता है क्रिस्टल, वो एन टाइप, जो रिजल्टेंट होता है वो एन टाइप या हम इसे कहते हैं डोनर टाइप क्रिस्टल कहलाता है। डोनर टाइप क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, जर्मेनियम में हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं पेंटावेलेंट्स, मींस जिसके आउटर मोस्ट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। अगर हम मिलाते हैं तो जो क्रिस्टल बनते हैं एन टाइप क्रिस्टल या डोनर टाइप क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटीज में क्या होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि जर्मेनियम के पास क्या होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो पेंटावेलेंट मींस इसमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कल भी पढ़े थे हमने पहले वीडियो में। इसमें क्या होता है, 4 और 5 क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं,
तो ये क्या करेंगे, 4 तो क्या बनेंगे इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो एक क्या होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, भूमिका को निर्वाह करेगा। देखो 5 इसके वैलेंस है, 4 इसके हैं, तो 4 एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जो 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाता है ये क्या करेगा, एक फ्री क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मूवमेंट करने लगता है। देखो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये क्या है, कोई आर्सेनिक है, इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आर्सेनिक है, ये भी दूसरा एटम लिया आर्सेनिक, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे क्या बने, 4 क्या बने इसके, जर्मेनियम अणु लेते हैं हम, जर्मेनियम एटम लेते हैं, एक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बनाया जर्मेनियम का, दूसरा, और तीसरा इसके साथ बनाया जर्मेनियम, और चौथा ये बनाया, चौथा ये बनाया जर्मेनियम के साथ, और ऐसी इसने एक इसके साथ बनाया और एक इसके साथ बनाया, और एक जर्मेनियम एटम का यहां होगा सपोज, दूसरा क्या होगा आपका जर्मेनियम एटम्स, ठीक है। इसकी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो लग गए आपके, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग के रूप टर्म्स में। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, देखो किसका बचेगा, देखो इसके तो क्या हो गए, ये क्या है आपके जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, ये कोई आर्सेनिक या फास्फोरस या एंटीमनी जिसकी क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 के साथ तो इसने बॉन्ड शेयरिंग कर दी, एक ये बने हैं बॉन्ड्स, ये देखो यहाँ जर्मेनियम की देखो 2 होंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ बने होंगे, ऐसे बनते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो 5 बैलेंसी है हमारी इंप्यूरिटी की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री हो रहा होगा, इसकी 5 बैलेंसी है, ऐसे इसकी एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री हो रहा होगा, जिससे हमने कहा क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन की भूमिका निर्वाह करेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्रिस्टल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर जो पार्टिकल है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर है हमारे चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कह सकते हैं यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर्स, इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान देना एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये नेगेटिव नहीं होता है, यानी सेमीकंडक्टर नहीं होता है, और यह इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है नेगेटिव नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कहें जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है वो इंप्योरिटी के एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इंप्योरिटी के एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यह जो इंप्योरिटी है डोनर इंप्योरिटी भी कहलाती है, यानी ये क्या है आपके क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं इंप्योरिटीज के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इंप्योरिटी के एटम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ये आर्सेनिक ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है, तो यह इंप्योरिटी डोनर इंप्योरिटी कहलाती है। तो इस प्रकार एन टाइप क्या सेमीकंडक्टर में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स, देखो होल भी होंगे, मैंने बताया था आपके जो कंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर है, इसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं, लेकिन देखो इसमें फ्री जो चार्ज कैरियर्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या होगा आपका होल्स होगा। तो हम क्या कहेंगे
एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। यानी ज्यादा क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, ये तो है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार्ज कैरियर जनरली क्या कहलाता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक में या फास्फोरस या एंटीमनी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये इम्प्योरिटीज जो होती है एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इजी है। जब हम प्योर जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्योर जर्मेनियम की बात की, इसमें कोई ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, उसमें पेंटावेलेंट था, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मींस जिसके बैलेंस में कितने होंगे आपके, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम प्योर जर्मेनियम में क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट क्रिस्टल बनता है वो पी टाइप कहलाता है। पी टाइप, या इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर टाइप क्रिस्टल कहलाता है। एक्सेप्टर टाइप क्रिस्टल, एक्सेप्टर टाइप क्रिस्टल। ठीक है, क्या किया हमने, ट्राइवेलेंट्स इंप्यूरिटीज, जैसे ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए आपके एल्युमिनियम, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3। और इससे अलावा इंडियम, आयरन और बोरॉन, ये क्या है आपके, ये है आपके ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज। अब देखो जो जर्मेनियम है इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 3 तो क्या होंगे, इस इंप्यूरिटीज के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो चौथा जर्मेनियम का, इसके एक फ्री बन जाता है, जो चौथा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि शेयरिंग के लिए इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं बना पाता है। तो क्रिस्टल में जो आपकी इंप्यूरिटी जो एटम है, तो एक प्लेस क्या हो जाता है, खाली रह जाता है, इसे वैकेंट खाली कहते हैं। यानी एक स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। देखो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, तो इस एटम में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो जर्मेनियम का बचा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए जर्मेनियम एटम में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रकार जो उससे रिलेटेड एटम है एक होल उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या क्लियर होता है आपका, इससे होल क्लियर हो जाता है। इससे क्या क्लियर होता है, होल क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। यानी वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या होते हैं, एक एटम से दूसरे से तीसरे में एक एटम यानी फ्रीली पूर्वक क्या करता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स की भूमिका कहते हैं। यानी ये क्या कहेगा, आपका चार्ज कैरियर की भूमिका को निर्वाहन करेगा। देखिए अब हम देखिए क्या है हमारी एल्युमिनियम, क्या है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, जबकि जर्मेनियम के कितने हैं आपके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इसके साथ बनाएगा ये जर्मेनियम एटम, ये है, दूसरा ये है आपका जर्मेनियम एटम, दूसरा जर्मेनियम एटम, और तीसरा ये है जर्मेनियम एटम, तीसरा जर्मेनियम एटम ये है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये जर्मेनियम है, इसके पास तो है ही इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसका एक खाली रह जाता है। ये ऐसे ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, शिफ्ट होते जाता है। दूसरे उसकी बात करते हैं, यहां पर हम करते हैं क्या,
ये क्या है, एल्युमिनियम एटम है, ये इसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ एक तीसरे एलिमेंट के साथ भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जो चौथा होगा आपका, देखो जो चौथा होगा आपका, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्री हो गया। देखो ये इसके साथ तो क्या बना रहे हैं, एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ये क्या बने, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो इसका एक बॉन्ड बना, एक फ्री स्पेस बन जा रहा है, बन रहा है। तो इसमें जर्मेनियम का जो बचा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इससे जो कंबाइंड जर्मेनियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करने की सोचता है। बीच यहाँ रिक्त पद है आपका, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, करने की कोशिश करता है। तो जब ये एक्सेप्ट करता है तो यहां पर क्या होगा आपका, एक्सेप्टर मींस ये है एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर टाइप क्रिस्टल है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा तो क्या होगा आपका, तो ये जैसे इसी की बात करते हैं, ये है आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करना है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, यानी ये होल क्रिएट होते जाएगा। देखो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी देखो ये क्या है, ये जर्मेनियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, अपने दूसरे एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पर होल क्रिएट हुआ। तो ये क्या होगा, दूसरा ये जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो होल यहां क्रिएट हो जाएगा। ऐसी दूसरा जर्मेनियम एटम, यानी दूसरा जर्मेनियम एटम ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएगा तो होल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, यानी यहां पर होल एक क्या करेगा, चार्ज कैरियर के रूप में क्या होगा, चार्ज कैरियर जो होगा यहां पर होल होगा, चार्ज कैरियर होल होंगे, यानी चार्ज कैरियर के रूप में यहां पर होल क्या करेगा, भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इसमें ये क्या करते हैं, होल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं, इसे हम कोटर भी कहते हैं। ठीक है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए ये होल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसमें इम्प्योरिटी जो एटम है, इम्प्योरिटी जो एटम है, ये क्या करता है आपका, एक्सेप्टर एटम कहलाता है, क्योंकि ये एटम पॉजिटिव होल बनाने की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार की जो सेमीकंडक्टर में होल और फ्री इलेक्ट्रॉनों का रेशियो होता है, यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल और फ्री इलेक्ट्रॉनों का रेशियो होता है, तो 1000 रेशियो 1 होता है, यानी 1000 होल है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जबकि ठीक इसका उल्टा क्या था आपका, एन टाइप में था। देखिए इसके बाद आता है आपका, इसी में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर हम इम्प्योर या प्योर्स जो सेमीकंडक्टर में क्या, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में डोपिंग, देखो हम डोपिंग करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाने की कोशिश करते हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। देखो इसमें एक चीज, एक टर्म आता है, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर में, इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हम जो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, मिलाने की जो प्रोसेस होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होते हैं, उसे हम कहेंगे डोपिंग कहते हैं। देखो 10⁷ सेमीकंडक्टर एटम में एक एटम क्या होता है, इम्प्योर होता है। 10⁻⁷ सेमी कंडक्टर जो एटम है, इसमें एक एटम क्या होता है आपका, इम्प्योर होता है। ठीक है, ये तो है इसका। देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात में देखो यहां पर क्या होता है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्रिस्टल में जो क्या होता है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन की बात कर रहा हूं मैं,
एन टाइप जो है इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो है इसमें जो मूवमेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इतनी संख्या होते हैं, इतनी संख्या में इसके क्या होते हैं, इतनी ही संख्या में इसके होल भी होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है। यानी इसमें रेस्ट में होंगे लेकिन स्टैटिक पोजीशन में इतने ही क्या होंगे आपके पॉजिटिव डोनर आयंस होंगे, इतने ही से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन से इतने ही आयन संख्या में पॉजिटिव डोनर आयंस होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतनी ही संख्या में पॉजिटिव डोनर आयंस होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं और इतनी ही संख्या में पॉजिटिव डोनर आयन होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, स्टेट होते हैं यानी रेस्ट में होते हैं, स्टैटिक पोजीशन में होते हैं यानी रेस्ट में होते हैं। ठीक है, रेस्ट में होते हैं, इसलिए संपूर्ण टोटल क्रिस्टल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, टोटल क्रिस्टल इलेक्ट्रिक पी टाइप एन टाइप। देखो ये क्या है आपका प्लस माइनस और ऐसी प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस और ये बन रहे हैं ऐसी, ये प्लस माइनस, ये ऐसी, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और जो आपके ये प्लस की बात जो हो रही है अंदर, ये प्लस है, न्यूक्लियस है, ये प्लस जो है ये क्या कहलाएगा आपका डोनर आयन कहलाएगा, डोनर आयन। ठीक है, ऐसे ही हम उसमें जाते हैं किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा उसमें, पी टाइप में क्या होते हैं आपके चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, पी टाइप में चलनशील क्या होते हैं आपके, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं होल कहते हैं, यानी चार्ज कैरियर होल होते हैं। इतनी संख्या में इसमें क्या होते हैं नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं। क्या होते हैं, इतनी संख्या में नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप जो क्रिस्टल है इसमें होल क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं एन टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका डायग्राम देखिए, ये क्या है आपके, इसमें क्या है नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और होल और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे होंगे। ये होल है और फिर इसके साथ साथ ये होल में क्या होता है प्लस चार्ज होता है, होल में प्लस चार्ज होता है, होल में प्लस चार्ज। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका होल और ये जो नेगेटिव वाला साइन है एक्सेप्टर आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर आयन कहलाएगा। तो इसका जो एनर्जी बैंड्स है वो कैसे शो कर सकते हैं, देखिए टेम्परेचर इफेक्ट कैसे होता है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये क्या है, एन टाइप ही बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका बैंड एनर्जी लेवल्स बना रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये क्या है आपके बैलेंस बैंड है आपके, यहां पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होगी। ये ईवी है बैलेंस बैंड एनर्जी। ये बीच का जो है आपका क्या होगा, ये फॉरबिडन बैंड होगा, फॉरबिडन बैंड होगा। और यहां पर क्या होगा आपका, इससे ऊपर की बात करते हैं तो यहां पर कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो जाता है आपका, क्या कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड। देखो ये क्या है कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, ये फॉरबिडन बैंड हो गया, ये फॉरबिडन बैंड हो गया, फॉरबिडन बैंड हो गया। और ये ईसी यानी ये क्या हो गया आपकी ईसी यानी कंडक्शन, ईसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी। ठीक है, और ईसी इसके अलावा हम इसको और क्या देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट शो कर सकते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट शो करते हैं जिसे हमने कहा ईडी।
देखो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं 0 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करते हैं, 0 से तो ये नॉर्मल होता है, तो इसमें क्या होते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। कहाँ? कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं आपके, ऐसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स क्या होगा, होल्स होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्योंकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। मैग्नेटिक एक ही है, 1000 अगर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है तो एक होल होगा। ऐसे इसमें क्या होता है देखिए दूसरी कंडीशन में पी टाइप की बात करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर का पी टाइप, और इसमें क्या होगा आपका कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है आपका फॉरबिडन बैंड है, ये क्या है आपका फॉरबिडन बैंड है, इसके अलावा ये कंडक्शन बैंड है। जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं यानी 0 डिग्री सेल्सियस से यानी 0 केल्विन से ज्यादा एनर्जी देते हैं तो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके ऊपर जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये फॉरबिडन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कहाँ जाएंगे ऊपर जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है आपका तो नीचे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है तो एक होल बनेगा, क्या बनेगा, एक होल बनेगा। ये होल क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भरने की कोशिश करेगा, तीसरा इसको भरने की कोशिश करेगा, तो इसमें होल क्या होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, उसमें मैग्नेटी था इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे, तो इसे हम कहते हैं क्या इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।